इस क्लास में बात करते हैं बॉन्डिंग इन पॉलीमर्स और डिग्री ऑफ पोलराइजेशन के बारे में। तो पहले बात करते हैं बॉन्डिंग के बारे में। तो देखो, जो भी आपके पॉलीमर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, जब छोटे छोटे मोनोमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, बड़ी सी चेन बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो जो आपके छोटे छोटे मोनोमर होते हैं नॉर्मली जनरली वो क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। ठीक है, ये या तो एडिशनल रिएक्शन या कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा ये बड़े से पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। और एक बड़े से पॉलीमर के बीच जो अंदर छोटे-छोटे मोनोमर्स होते हैं, उनके बीच कार्बन-कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और डबल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे देखो, आपके पॉलीमर के अंदर कई प्रकार के बॉन्डिंग पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें ईस्टर और पेप्टाइड बॉन्ड की, तो अगर ये पॉलीमर के अंदर प्रेज़ेंट है, तो इन सबको प्राइमरी बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है? इनके अलावा भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, डिस्पर्जन बॉन्ड, इंडक्टिव फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल फोर्स, इंडक्टिव फोर्स, डिस्पर्जन या लंदन फोर्स, ये सब भी पॉलीमर के अंदर पाए जाते हैं। इन सबको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। देखो, उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको याद करना पड़ेगा या फिर देखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास पहले बात करें ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में, तो देखो, पॉलीमर्स हैव अ टेम्परेचर बाउंड्री नोन एज ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। जितने भी पॉलीमर होते हैं उनका एक टेम्परेचर बाउंड्री होता है जिसको ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। अगर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर कोई पॉलीमर पहुंच गया तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा और रबरी हो जाएगा। रबर मतलब समझते हो, एकदम वैसे ही हो जाएगा। और अगर किसी पॉलीमर का टेम्परेचर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ब्रिटल और ग्लासी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, फर्दर उसको हीट करोगे, ग्लास ट्रांजिशन के टेम्परेचर के ऊपर और ज़्यादा हीट करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक हाईली विस्कस लिक्विड हो जाएगा और क्या करेगा, मूव करना मतलब फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच पॉलीमर चेंज इनटू गैस विस्कस लिक्विड इज नोन एज फ्लो टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पे आपका कोई पॉलीमर विस्कस लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्लो टेम्परेचर, जिसको टीएफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टीएफ डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट इन पॉलीमर चेंज। जो आपका टीएफ है, टीएफ कितना बड़ा हो सकता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि जो आपका पॉलीमर का चेन बनाया हुआ है उसके अंदर कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। जैसे बात करें ऐसे पॉलीमर जो क्या हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैं, उनके अंदर क्या होता है, सिर्फ वंडर वाल फोर्स होता है, जिसकी वजह से उनका टीएफ वैल्यू मतलब क्या, जो उनका फ्लो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। वंडर वाल फोर्स वीक फोर्स होता है, आसानी से टूट सकता है। और अगर कोई ऐसा पॉलीमर है जो पोलर ग्रुप से मिलके बना है, जैसे आर आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ, आर आर डैश एन एच, इस टाइप के बॉन्ड से मिलके बना है, तब उनका क्या होता है, जो टीएफ का वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड या डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो देखो, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसको सिंपल ही एग्जांपल से देखो, ठीक है। जैसे देखो, कोई भी एक पॉलीमर बनता है कैसे, जब छोटे छोटे मोनोमर उससे ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो देखो, सपोज कर लो हमारे पास एक छोटा सा मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमको क्या करना है, इसकी तरह के तीन दिखने वाले क्या करना है, मोनोमर्स को ज्वाइन करके एक बड़ा सा पॉलीमर बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके तीन पार्ट्स लेंगे, इस छोटे से मोनोमर का तीन पार्ट लेंगे, जिससे क्या करना है, एक बड़े से पॉलीमर का फॉर्मेशन करना है। तो देखो, हमारे पास पहले रख दो CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर होगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सभी ज्वाइन होंगे ऐसे ही स्ट्रेट, और क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो देखो, इस कार्बन के पास यहाँ पे दो वैलेंसी पहले से ही सेटिस्फाइड है डबल बॉन्ड की वजह से, दो हाइड्रोजन, मतलब इसके पास चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अगर ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा तो पहले क्या करेगा, अपने डबल बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तो होगा क्या, जिससे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा, ठीक है। अब देखो, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ये भी क्या करेगा, बॉन्ड बनाने के लिए अपना डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। फिर क्या होगा, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो फिर क्या करेंगे, ये दोनों यहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। फिर क्या होगा, ये भी अपना डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ये ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो ऐसे बॉन्ड के रूप में ये ओपन कर देगा, जब कोई दूसरा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा तो वो भी अपना डबल बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे ये पड़ा रहेगा, कोई और पीछे से आएगा तो क्या होगा, इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ऐसे नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स
जो क्या होते हैं बार-बार जॉइन करके एक बड़े से पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या कहलाता है उस पॉलीमर का डिग्री ऑफ पॉलीमराइज़ेशन, ठीक है? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 3 बार जॉइन किया गया, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइज़ेशन क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा, ठीक है? ये छोटी-सी बात है, आपको याद रखनी है।